हे गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का मेरे टीचिंग चैनल पर स्वागत है। और मैं एक टीचिंग एस्पिरेंट हूँ। तो आज मैंने ना इसके प्रतीक्षा वाले सर की ना टेस्ट बुक की जो है मॉक टेस्ट है उनकी प्रैक्टिस सेट मंगवाया था ऑनलाइन। और क्योंकि ना ये आजकल काफ़ी डिमांड में है और अभी केवीएस का एग्ज़ाम है वो आ भी रहा है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ऑनलाइन है बुक ऑर्डर करी थी। तो ये मैंने बुक है देखी और मेरे को काफ़ी अच्छी लगी इसके अंदर, और काफ़ी हेल्पफुल है ये केवीएस के एग्ज़ाम के लिए। और इस बार वैसे भी एग्ज़ाम ऑफलाइन होना है, तो उसके लिए तो बेस्ट है जितना हो सके ऑफलाइन है वो प्रैक्टिस करो। और मुझे ये बुक काफ़ी अच्छी लगी थी। फिर क्योंकि ये ऑर्डर है ना सुबह सुबह ही घर पर आ गया था, मैंने 2-3 दिन पहले ही बुक ऑर्डर करी थी। और फिर उसके बाद मैं तैयार होकर लाइब्रेरी चली जाती हूँ। लाइब्रेरी जाने के बाद आज जो मेरा दिन था वो कंप्यूटर सब्जेक्ट करने का था। और मैं ऐसे ही करती हूँ क्योंकि अब बहुत सारी क्लास हो चुकी हैं, तो अब क्लास लेने का इतना ज़्यादा टाइम तो रहा नहीं। तो मैं क्या करती हूँ, जो पीडीएफ होती है ना वो पीडीएफ खोल के उसको पढ़ लेती हूँ। 2-3 बारी पीडीएफ खोलती के उसको पढ़ लेती हूँ ना, तो मुझे काफ़ी हेल्प मिल जाती है कि हाँ इसके पूरी 1 घंटे की क्लास के अंदर क्या क्या बताया गया है। तो ऐसे ही मैंने आज सोचा था कि जो ये 4 क्लास है, 1 2 3 4, ये चारों क्लास है ये करूँगी। और इसकी पीडीएफ वगैरह मैं 2-3 बार ही पढ़ लेती हूँ। और उसके बाद आज पता नहीं कि मुझे खाना खाने का बड़ा मन सा हो गया था, क्योंकि आज मैं थोड़ी लेट भी लाइब्रेरी गई थी। मैं फिर अराउंड 12 बजे के आसपास गई थी। तो मैं आज थोड़ा लेट हो गई, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और फिर उसके बाद मैं जब लाइब्रेरी गई ना, तो उसके बाद मैं एक छोटा सा है वो एक टेस्ट देती हूँ जो 10 नंबर का जो होता है उसके बाद। और वो देने के बाद मैं अपना खाना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मुझे लग जाती है भूख। और मैं वैसे लेट गई थी तो 2 बजे के आसपास का टाइम हो गया था कुछ। तो फिर मैं अपना खाना वो शुरू कर लेती हूँ। तो मैं टाइम देखती हूँ कि 1:30 बजे था इस वक्त। और फिर मुझे लगा कि मैंने 2 बजे खाना खाया था, मगर 2 बजे नहीं, मैंने 1:30 बजे ही खाना खा लिया था जाने के बाद। तो फिर बस ऐसे ही मैं अपना खाना खाते हुए ना क्या करती हूँ, जो पीडीएफ है ना कंप्यूटर की वो मैं पढ़ने लग जाती हूँ। और मैंने अपना कैलेंडर है वो सामने लगा रखा है, तो उस पर भी मैं पूरा फोकस रखती हूँ कि आज कौन सी डेट है, कितने दिन रह गए एग्ज़ाम की। और ये महीना भी जैसे जैसे करके रोज़ रोज़ एक एक दिन कम हो रहा है एग्ज़ाम का। और 2026 है वो आ रहा है, पता ही नहीं चला कब ये टाइम है वो निकल गया। और ऐसे ही रोज जब भी मैं टिक करती हूँ कैलेंडर के ऊपर, तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है कि हाँ एक दिन और कम हो गया, पेपर का एक दिन और कम हो गया। तो ऐसे ही पढ़ने के बाद फिर मैं थोड़ा सा हेड डाउन कर लेती हूँ। हेड डाउन करने से थोड़ा सा ये रहता है कि मेंटली पीस काफ़ी मिल जाता है। और बस उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं अपना काम है वो दोबारा स्टार्ट कर देती हूँ। तो आज मैंने ये भी सोचा था कि मैं ना आज मॉक टेस्ट है वो दूंगी, जो टेक्स्ट बुक के ऊपर जो मिनी टेस्ट है वो दे रखे। तो मैं ना कंटिन्यू आज सोचा था कि 2-3 तो आराम से दूंगी। और जो मैं टाइम देखती हूँ, और उसके बाद है ये जो शॉर्टकट की है ना कंप्यूटर की, वो सारी मैं पढ़ती हूँ। क्योंकि मैंने टेस्ट में देखा है कि शॉर्टकट की का एक क्वेश्चन ज़रूर आया है, जिससे पूछा गया है कि कौन सा प्रेस करोगे तो कॉपी कैसे होगा, पेस्ट कैसे होगा, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो मैं 2-3 बार ऐसे पढ़ लेती हूँ। पढ़ने के बाद मुझे बहुत टाइम हो जाता है, और उसके बाद मैं अपना है वो रीजनिंग करने लग जाती हूँ। और सब करते करते मैं देखती हूँ कि मेरे 4:30 बज जाते हैं। और 4:30 बजने के बाद भी मुझे थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है रीजनिंग में। रीजनिंग तो ऐसा है कि ज़रूरी है करना। और फिर बस ऐसे ही कि रीजनिंग है वो मैं 1 घंटा करती हूँ, और उसके बाद मैं एक टेस्ट लगाती हूँ। तो उसके मैं अपना रिजल्ट देखती हूँ। और मैं अब है ना ये जो 20 दिन की रणनीति करके दे रखा है टेक्स्ट बुक के अंदर, और इसके अंदर 20 दिन की स्ट्रेटजी थी वो दे रखी कि कैसे कैसे आप रोजे रोजे हर सब्जेक्ट के छोटे छोटे मिनी टेस्ट लगाओ। और उस टेस्ट में मैं अपना रोज अब देने लगी हूँ, और मेरे को बड़ा मज़ा आता है देने में। खासकर है ना मुझे ना अब थोड़ा मैंने देखा कि मेरा मैथ है वो थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। पहले मेरा काफ़ी वीक था मैथ, मगर अब मुझे मैथ करने में सच कहूँ तो मज़ा आता है। फिर थोड़ा सा शाम हो जाती है ना, मैं ना चाय पी लेती हूँ। आज लाइब्रेरी में थोड़ा ठंड हो रखी होती है, तो ऐसा मन होता है कि हाँ थोड़ा सा गरम गरम अगर चीज़ मिल जाए तो मज़ा आ जाता है। तो मैं शाम को चाय पी लेती हूँ। और टेस्ट करते करते थोड़ा सा मैं उसको पॉज कर देती हूँ, और मैं अपना टेस्ट करते करते ना ऐसे अपने चाय वाय पी के अपने आराम से फिर दोबारा से स्टार्ट कर देती हूँ। फिर जो मैंने सुबह जो पढ़ा था ना कंप्यूटर का, उसका दोबारा एक बार मैं दोबारा एक है ना वीडियो मेरे को यूट्यूब पे शो होती है, और उसके अंदर 400 क्वेश्चन के आसपास दे रखे थे, जो बेसिक से लेके एडवांस तक जितने भी इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के रिगार्डिंग सारे 1 लाइन क्वेश्चन दे रखे थे। तो मुझे वीडियो काफ़ी बढ़िया लगी थी। इसमें मैंने कम से कम 100 के क्वेश्चन करे थे,
तो मैंने छोड़ दिए थे। उसके बाद जो 20 क्वेश्चन का एक जो मिनी टेस्ट है वो लगा रखा था, जिसमें मेरे 20 में से 16 सही होते, बट रैंक फिर भी देखो 581 दे रखी है। मतलब फिगर अराउंड 600 के आसपास मेरी रैंक होती है, जब 20 में से 16 ठीक है, तब ये हाल है। और फिर मैं देखती हूँ कि भाई मतलब बहुत बच्चों की अच्छी अच्छी रैंक आ रखी है, हाँ, और बच्चे अब बहुत पढ़ने लगे हैं। और मैं इसी तरह मैं देखती हूँ कि 20 में से 16 ठीक है, गलत है तो वो क्यों है। और एक स्टार्टिंग का 6 क्वेश्चन और लास्ट का 17 18 19 ये क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन ही मेरे गलत होते हैं। और इस पूरी रो में पूरा ग्रीन ग्रीन होता है, बट एक क्वेश्चन को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरा ग्रीन है। और मतलब इस क्वेश्चन को करने में पहले मैंने आंसर सही लगाया था, बट बाद में फिर मैंने उसका ऑप्शन चेंज कर दिया था, तो इसी वजह से मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। और जब मैं बाद में देखती हूँ, मैंने सोचती हूँ कि हाँ मैंने पहले सही लगा रखा था, बट बाद में हमारा जो मूड चेंज होता है कि ये नहीं ये होगा, जो कन्फ्यूज़न होती है उसमें हमारा ऑलमोस्ट हमारा तब आंसर गलत ही होता है, जो हम बाद में सोच के लगा देते हैं। फिर मैं उनको आंसर देखती हूँ, फिर मैं एक दूसरा टेस्ट लगाती हूँ 10 नंबर का, जिसमें मेरे 6 ठीक होते हैं और 4 गलत होते हैं। और ये शायद इस वक्त हिंदी का था ये और टेस्ट। और ये भी चलो ठीक है, हिंदी में थोड़ा सा मेरे जो गलत होते हैं ना वो ग्रामर पोर्शन में होते हैं। तो मैं देखती हूँ कि मेरा गलत है तो कौन सा है, फिर मैं उसको ठीक करने की कोशिश करती हूँ। एक ये मेरा पर्यायवाची शब्द था, ये जो गलत हो रखा था मेरा। और एक मेरा मुहावरा भी गलत हो गया था, वो थोड़ा मुश्किल लग रहा था मुझे दो में कन्फ्यूज़न थी, और जो मैंने टिक किया वही मेरा गलत हो गया था। और बाकी तो मेरे 10 में से 4 वो गलत होते हैं, वो मेरे इसी में ही होते हैं। उसके बाद मैं दोबारा एक और टेस्ट लगा देती हूँ साथ के साथ में ही। और ये होता है ये 50 नंबर का टेस्ट हो रहा होता है। और इसमें मैं देखती हूँ कि मेरा जो मैथ वाला पार्ट है इसमें काफ़ी क्वेश्चन है वो गलत होते हैं। सिर्फ 6 ही क्वेश्चन से नहीं, सॉरी 6 नहीं 5 क्वेश्चन ही होते 10 में से, जिसमें मेरे ठीक होते। और बाकी तो मेरे हैं, और तो फिर भी मैंने ठीक कर रखा होता है, बस इसी ने मेरे थोड़ा गड़बड़ कर रखी होती मैथ की वजह से। और इसके बाद में क्योंकि ना ये जो 10-10 नंबर की छोटे मॉक टेस्ट दे रखे टेक्स्ट बुक के अंदर, जो 20 दिन की रणनीति के अंदर दे रखे, तो इसमें ना ज़्यादा प्रेशर भी नहीं आता, क्योंकि रोज करने होते हैं। और ये 10-10 20-20 नंबर के दे रखे होते हैं। और इससे क्या होता है, ये भी पता चलता रहता है कि हमारी कहाँ गलत है। और इतना ज़्यादा प्रेशर इसलिए नहीं आता क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन की क्वांटिटी नहीं है, और ऐसे प्रैक्टिस भी लगी रहती है। तो मैं ऐसे ही मैथ का और एक 50 नंबर का और एक हिंदी का और मॉक टेस्ट है ये लगा लेती हूँ। और उसके बाद काम करते करते शाम हो जाती है, और जब मैं टाइम देखती हूँ तो ऑलमोस्ट 9 बजने वाले होते हैं रात के। और फिर मैं बस ऐसे फिर सोचती हूँ कि चलो मैं घर चली जाती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि मैंने जो छोटे छोटे मिनी टेस्ट थे वो लगा लिए थे, और मेरा उसमें स्कोर भी ठीक ठाक रहा था। और जो गलत थे वो उसको मैंने देखा कि मेरी गलती है वो कहाँ है, वो करने के बाद मैं अपना बैग वैग पैक कर लेती हूँ। और लाइब्रेरी भी ऑलमोस्ट है वो बंद होने को होती है। और क्योंकि अभी सर्दी है ना, तो बच्चे जल्दी घर चले जाते हैं, तो फिगर राउंड 9 बजे हो रहे होते हैं, और मैं अपना बैग वैग पैक कर लेती हूँ। और मैं अपनी टेबल को देखती हूँ, और मेरी टेबल है, इसमें मैंने शॉल रख रखा है ये ना पैरों पे रखने के लिए, ताकि पैरों पे ठंड ना लगे। और मैं अपना बैग वैग पैक करके मैं अपने घर चली जाती हूँ, और मेरा पूरा दिन ऐसे ही टेस्ट देने के अंदर और कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ने के लिए अंदर चला जाता है। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।